अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। इस वक्त जो इंटरफेस के ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये एक असाइनमेंट का इंटरफेस है और इसे इस तरह के असाइनमेंट्स को कहा जाता है इनलाइन स्टूडेंट इनलाइन सॉल्यूशन। आप नए हैं, अगर पुराने हों तो फिर आपको पता चलेगा कि पहले इस तरह की नहीं थी। पहले जस्ट फाइल अपलोड होती थी। जैसे अभी भी बहुत सारी असाइनमेंट ऐसी हैं जिसमें आप एक फ़ाइल बनाते हैं MS वर्ड में और फिर वहाँ जाके उसको अपलोड कर देते हैं असाइनमेंट्स को, यानी आपकी MS वर्ड के अंदर फ़ाइल अपलोड होगी। लेकिन आप इस तरह की भी असाइनमेंट आपके सामने आएंगी जिनको बजाय असाइनमेंट बना के वर्ड में उसको फ़ाइल अपलोड करें, आपको डायरेक्ट इस इंटरफेस के अंदर अपना लिखना होता है। तो ये मैं सर आपको समझा देता हूँ कि हम आज जो बात कर रहे हैं वो इनलाइन असाइनमेंट्स के बारे में है कि ये किस तरह आप कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं असाइनमेंट्स के अंदर मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, और इसको एडिट करने का जो ऑप्शन है, और बाकी अगर कोई आपके जहन में सवाल होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बहुत कुछ जो वीडियो से रिलेटेड है वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचता जाएगा। और अगर हैंडआउट्स आपने डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी साइट के ऊपर आके यहाँ हैंडआउट्स आर्चिव के अंदर से डाउनलोड कर सकते हैं। और YouTube चैनल तो आपको पता ही है कि आपके लिए है, जो हम हर अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आप सीखें और आगे बढ़ें। अच्छा, सबसे पहले इस तरह के कोई भी सवाल है ना, सबसे पहले तो क्या करना है, उसकी जो फ़ाइल है, हमें क्वेश्चन फ़ाइल है वो पता होनी चाहिए ताकि हम आंसर्स जो है वो बना सकें। ये असाइनमेंट फ़ाइल है, यहाँ से आपको पता है डाउनलोड होती हैं और उसके बाद ये सम हो बाज़ ये PDF फाइल में आ जाती हैं, बाज़ ये आ जाती हैं वर्ड के अंदर, और बाज़ ये ज़िप फाइल के अंदर भी अवेलेबल हो जाती है। तो ये सवाल है, उन्होंने कहा है कि जी मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म डिफरेंट रोल्स कंसिडरिंग देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नेमली लाइन मैनेजर एंड स्टाफ मैनेजर। यानी दो चीज़ें हैं, वो लाइन मैनेजर हो या स्टाफ मैनेजर होगा। अब क्वेश्चन क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई वेदर the role described is of a line manager, office या आर ए स्टाफ मैनेजर। 5 सिनेरियो हैं, आपने सिर्फ उनके सामने ये लिखना है कि ये स्टाफ मैनेजर हैं या लाइन मैनेजर है। तो अब ये वाली अगर हम टेबल कॉपी करना चाहें इस तरीके से तो, और वहाँ पे तो जाके पेस्ट नहीं होता, तो क्या करना है ये आपको बताते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5 जो है वो क्वेश्चन है, और ऊपर सीरियल और सिनेरियो है, रोल है, और इस तरफ अगर हम देखें तो 3 कॉलम है। तो अब हम इसी तरह का एक टेबल बना के वहाँ पे इसके आंसर लिख सकते हैं। मज़ीद इसको आसान बना सकते हैं, बहुत ही आसान। अब आएंगे यहाँ पे इनलाइन असाइनमेंट के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही, और इवन के यहाँ पे द पेस्ट Ctrl+V ऑप्शन हैज़ बीन डिसेबल। इवन कि हम इसके अंदर कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते कि चलें हम वर्ड के अंदर बना लेते हैं और यहाँ पे ला के उसको पेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो अब हमें एक टेबल चाहिए सिंपल सा जिसके अंदर 2 कॉलम भी हम बना सकते हैं। अच्छा, ये देखें इस तरफ को, ये थोड़ा सा इसका गलत हो गया है, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ देखें, जब आप इसको यहाँ पे लिख रहे होंगे, कुछ बना रहे होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है और इसको आप बाद में आके एडिट भी कर सकते हैं। जब तक आपकी ड्यू डेट है आप इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले एक टेबल बनाते हैं। अच्छा जी, अब क्या है कि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ था, एक सीरियल नंबर दिया हुआ था। अगर हम देखें यहाँ पे आके क्वेश्चन फाइल के अंदर तो हमें क्लियर हो जाता है। देखिए सीरियल है, सिनेरियो है, रोल है। रोल में हमने सिर्फ लाइन मैनेजर या लिखना है स्टाफ मैनेजर। तो ये हमारे जवाब है सिंपल से। अब पहली चीज़ ये है कि अगर हम बहुत अच्छा करना चाहें तो फिर यह है कि हम सीरियल नंबर भी वहाँ पे लिखें और ये वाला भी लिखें और आंसर भी लिखें। और अगर हम मुख्तसर जवाब देना चाहें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि सीरियल नंबर बनाएं और उसके बाद हम उसका आंसर लिख दें। ठीक है, तो आंसर में उन्होंने क्या पूछा हुआ है, रोल जो है वो हम लिख सकते हैं, और ये वाली चीज़ हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो मैं आपको दोनों ही बता रहा हूँ चीज़ें समझाने के लिए कि सारे का सारा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आंसर लिखें तो वो ज़रा मुख्तसर हो जाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप सारे का सारा लिखें। अब मैं आपको बता रहा था कि कॉपी पेस्ट वाला, कि कॉपी पेस्ट यहाँ पे डिसेबल है, कहीं से आप कुछ ला नहीं सकते, तो वो भी आप ट्राई करते हैं। यहाँ से हम एक सिनेरियो को कॉपी करते हैं, क्या हम सिनेरियो का वहाँ पर जाके लिख पा रहे हैं, ठीक है।
उसके अंदर, तो वहाँ पे हमें नज़र आएगा कि ये डिसेबल है। यहाँ देखें कंट्रोल V करने से, राइट क्लिक करने से कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता, तो इस वजह से हम यहाँ से कर ही नहीं सकते, पेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम CAL और उसके बाद सिनेरियो है हमारे पास, स्पेलिंग आप बाद में भी ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रोल। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया 5, ये सीरियल नंबर हो गया। इसके अंदर हम सिनेरियो लिख सकते हैं और सिनेरियो के बाद हम उसका रोल मेंशन कर सकते हैं, जो हमें पहले से हमें पता होगा कि हमने उसको क्या लिखना है। तो ये बड़े आसान सी है। अब अगर हम यहाँ से इसके बाद अगर हम प्रीव्यू देखना चाहें ना, तो ये बाद में हम कर लेंगे। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ से LMS को लॉग आउट कर दूँ तो क्या मैं दोबारा आके कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीव्यू अगर आप देखना चाहेंगे तो आपका जो आंसर है वो इस तरह का लिखा हुआ नज़र आएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपडेट कर देंगे। अपडेट करेंगे तो असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, और इसको हम दोबारा से यहाँ पर सबमिटेड तो आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये भी कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट नहीं है तो हम इसको दोबारा से यहाँ पे आके चेक करके यहाँ से इसके अंदर दोबारा से टाइप कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं लिख रहा था तो बिजली चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो मुझसे तो लिखा नहीं गया। तो आप इस तरह की कोई भी बात नहीं कर सकते, वापस आके लिख सकते हैं। मैं LMS को लॉग आउट कर रहा हूँ, और लॉग आउट करने के बाद फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि वापस हम कर सकते हैं आके। ये जी हमने दोबारा लॉगिन किया LMS को, और असाइनमेंट हम ये जो है MGT 501 कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर आके हम इसी असाइनमेंट्स को दोबारा से, ठीक है, कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना आंसर जो है ना दोबारा से एडिट कर सकते हैं और दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो भी अच्छा तरीका है कि आप को 5-6 मिनट लगने हैं, सिनेरियो भी लिखें, साथ में उसका आंसर भी लिखें। तो ये तो तरीका है इनलाइन असाइनमेंट्स जमा कराने का, बहुत आसान है। लेकिन कोशिश करें कि आपने इनके जो आंसर है ना वो पहले से कहीं ना कहीं नोट करके रखे हों, लिखे हों, बस वहाँ से देखें। इवन अगर आप सिंपल पेज ले लें कॉपी का, नोटबुक का, उसके अंदर ये तो है ही है, तो जस्ट आपने ये वाले 5 लिखने हैं। ये एक तरह की प्रैक्टिस है, और हर असाइनमेंट्स ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट्स है उसकी किसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, कोई किसी तरह के आएंगे, तो हर किसी ने अपना क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने की ये बात है कि हम सिर्फ ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर इनलाइन असाइनमेंट आए तो उसके अंदर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, इनको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे बताएं तो ठीक है, ये बोल्ड कर सकते हैं। इनका साइज़ जो है वो हम बड़ा कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल भी है हमारे पास, और यहाँ से इसका साइज़ भी है वो बड़ा कर सकते हैं। यहाँ देखें ये बड़ा हो रहा है। हम इसका जो है अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, सेंटराइज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इनकी अगर कोई नंबरिंग कहीं पे लगानी हो तो नंबरिंग लगा सकते हैं। और इवन कि यहाँ पे अगर कोई इमेज आपने इंसर्ट करना है इमेज, तो इमेज भी ला सकते हैं। और अगर कोई मैथ की करनी है चीज़ें तो वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मैथ भी कहीं ना कहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, इमोजीज़ हैं, तो ऑडियो फाइल, स्पेशल करैक्टर हैं, ये तो खैर आपने करने नहीं होते ना, ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जितना सिंपल और सादा रखें और अच्छा रखें बस। यहाँ पे तो सिलेक्ट आल भी कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट आल किया और इन सबको सेंट्रलाइज़ कर दिया, और उसके बाद हमने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका है जी सारा इनलाइन असाइनमेंट्स का। तो यहाँ से हम वीडियो ख़त्म करें। उम्मीद है कि आपको इनलाइन असाइनमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा कि आपने कैसे करनी है, और दोबारा से भी आके कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो, रह गया हो, तो फिर आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, रिप्लाई कर देंगे। अपडेट्स के लिए वीयू खान पर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके अलावा आपके स्टडी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको हमारे वेबसाइट वीयू खानपुर के ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर भी आपको मिलती रहेंगी। अभी फ़िलहाल न्यूज़ ये है आज की कि ओवरसीज़ स्टूडेंट्स के लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन हो चुका है। जो भी एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट उसकी 1 मई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।